हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम तीसरा पैटर्न करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले के दोनों पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तीसरे पैटर्न में भी हमारा जो कनेक्शन है वो सेम है, हम कनेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम है। मैं प्रोग्राम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि अभी तक के सभी प्रोग्रामों में करा है, हमने अपने इंटीजर को सेम रखा है। मतलब इंटीजर हमारा उसी पोजीशन पे है, एलईडी के साथ कनेक्टेड है और हम अपने एलईडी के कनेक्शन उसी तरह से कर रखे हैं। हमने इसमें अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो हमारा इंटीजर वही रहेगा, वॉइड सेटअप भी वही रहेगा। जो चेंजेस करे हैं वो वॉइड लूप में करे हैं। किस तरह से करे हैं अब ये समझना है। अभी तक कि हम जितनी प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम पहले अपनी एलईडीज़ को हाई कर रहे थे और सभी एलईडीज़ को हाई करने के बाद लो कर रहे थे। पर अब जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं उसमें हम एक एलईडी और उसके बाद दूसरी एलईडी को एक साथ हाई करने वाले हैं। देखिए किस तरह से करेंगे ये हमें समझ लेना है। सबसे पहले हमने अपने, क्योंकि दो एलईडीज़ को किस लिए हाई कर रहे हैं, दोनों कॉर्नर्स की एलईडीज़ को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ऑन करने का वो सिर्फ 1 मिली सेकेंड का होता है। और आपको जैसा कि पता है कि 16 मिली सेकेंड से नीचे हम लोग खुद नहीं देख पाते, तो फिर 1 मिली सेकेंड्स का हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है, जो अंतर होता है 9 एलईडी और एलईडी 1 के बीच में जलने का, ये हमें पता नहीं लग पाता। तो हमारे लिए ज़रूरी एलईडी 9 और एलईडी 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं है, क्योंकि वो हमें नहीं पता लगेगा, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप एलईडी फर्स्ट एलईडी राइट हैंड साइड से और फर्स्ट एलईडी लेफ्ट हैंड साइड से दोनों को एक साथ ऑन कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल राइट एलईडी 1 हाई, डिजिटल राइट एलईडी 9 हाई। तो 9 हमारी लास्ट वाली है और 1 हमारी सबसे पहले वाली है। इन दोनों को हमने एक साथ ऑन कर दिया। फिर डिले 100 मिली सेकेंड का अंतर दिया और उसके बाद कहा कि हमारी 2 और 8 एलईडी ऑन हो जाए। अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे हैं। उसके बाद हमने फिर 100 मिली सेकेंड का डिले दिया। फिर हमने एलईडी 3 और 7 को हाई करा। इसी तरह 4, 6 और 5 को हाई करा। 5 अकेली इसलिए है क्योंकि वो बीच में हमने 9 एलईडीज़ ली हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 9 लेनी है। अगर आप 10 एलईडीज़ ले लोगे तो दोबारा से बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा और दोनों तरफ की लाइटें ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक सोर्स पर आकर मिल रही हैं। अगर आप 9 लोगे या फिर आप 7 एलईडीज़ लोगे या 5 एलईडीज़ लोगे या 3 एलईडीज़ लोगे तो वहाँ पर लगता है कि सोर्स पर आकर मिल रही हैं। कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा एलईडीज़ ले सकते हैं उतनी ज़्यादा एलईडीज़ लें। इसके बाद आपने सबसे पहले जिनको सबसे बाद में ऑन करा था उनको सबसे पहले ऑफ करेंगे। एलईडी 5 को सबसे बाद में ऑन करा था तो एलईडी 5 को सबसे पहले लो करेंगे। फिर 4 और 6 को लो करेंगे, 3 और 7 को लो करेंगे, 2 और 8 को लो करेंगे, 1 और 9 को लो करेंगे। इन सब के बीच में 100 मिली सेकेंड का डिफरेंस है। ये डिले ही आपके प्रोग्राम को बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाता है, जिस वजह से आपका जो हार्डवेयर है, जो फंक्शन आप देख पाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इस प्रोग्राम के बाद, जैसे कि पिछले लेसन में बताया था, हम आपको फॉर लूप, इफ़ लूप, रैंडम का भी यूज़ कराना सिखाएंगे। आने वाले लेसन्स में आप वो सब कुछ सीखने वाले हैं। पर सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस की चीज़ होती है वो होती है एलईडी पैटर्न। एलईडी पैटर्न की प्रैक्टिस करने से एक बार आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्रोग्रामिंग का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको ये याद हो जाता है कि कब आपको डिजिटल राइट लिखना है, कहाँ आपको पिन मोड लिखना है, आपको अपना इनपुट आउटपुट स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखना है, हाई और लो को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, डिजिटल राइट के बीच में W आपका हमेशा कैपिटल बना होना चाहिए, पिन मोड में आपका M कैपिटल बना होना चाहिए। आपको टर्मिनेटिंग पॉइंट हर एक प्रोग्राम की लाइन के बाद लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने इन्हीं प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करते हुए हो जाती हैं। इसीलिए एलईडी ब्लिंकिंग
के बाद एलईडी पैटर्न्स के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से हम एरो पर जाएंगे, राइट के निशान पर जाएंगे और अपने प्रोग्राम को वेरीफाई करेंगे। हमारा प्रोग्राम अगेन बिल्कुल सही है। आज नया दिन है, आप सेम आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार-बार पोर्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि हम लोग डिफरेंट आर्डिनो यूज़ करते रहते हैं, इसलिए हम लोगों को पोर्ट सेलेक्ट करना होता है। पोर्ट 5 मैंने सेलेक्ट करा और अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्रोग्राम अपलोड हो रहा है। ये ग्रीन बार आपको बताता है कि आपका प्रोग्राम कितनी देर में अपलोड होगा। यहाँ आपका प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि कितना % आपने प्रोग्राम के जो मेमोरी है उसका यूज़ किया, मैक्सिमम कितना है, ठीक है। और यही जगह है जहाँ पे आपको आपके एरर पता चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ गया डन अपलोडिंग इस जगह पर, तो इससे आपको कंफर्म हो चुका है कि आपके हार्डवेयर में प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अगर आप प्रोग्राम को देखें तो देखिए कितने फर्स्ट क्लास तरीके से वो चल रहा है। अभी तक के आपके तीसरा पैटर्न है और ये तीसरा पैटर्न आपने बहुत खूबसूरती के साथ बनाना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल पैटर्न्स बनाना सीखेंगे और कंडीशनल पैटर्न्स के बाद कंडीशंस का जब भी यूज़ होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए, जैसे कि कोई सेंसर आ गया या कोई और चीज़ आ गई, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन में हम किस पैटर्न का यूज़ करेंगे। हम पहली बार अब आपको पहला सेंसर यूज़ कराने जा रहे हैं। इस सेंसर की हेल्प से आप अपने LEDs के पैटर्न को स्टार्ट करेंगे और LED का पैटर्न ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको एक बार अपने पैटर्न को चलाने के लिए आपको सेंसर को हाई करना होगा। तो यहाँ पे अब हम आपको इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं आपके पहले IR सेंसर से। थैंक यू। मेरे को लगता है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है। नेक्स्ट लेसन को करने से पहले इस लेसन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। इसके बाद मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगले लेसन में आप पहली बार IR सेंसर को समझेंगे और IR सेंसर की हेल्प से एक कंडीशन का यूज़ करेंगे। इन कंडीशंस का यूज़ इसलिए कराया जा रहा है जिससे आगे LED के पैटर्न्स में हम आपको कुछ कंडीशंस सिखा पाएँ। थैंक यू।